गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो टारगेट सीरीज में हमारा एक यूपी जीके का भी टॉपिक डेली होता है जो हम कराते हैं ट्रिक से, वो ही आज वन्यजीव अभ्यारण्य। देखना जो 4-5 वीडियो पड़े यूपी जीके वो समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, और बताना हमें कि हाँ भैया ऐसे ऐसे हमने समझ लिया है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य आप 10 मिनट में, क्या हम 10 से 15 मिनट आप ट्रिक से पूरा पूरा आप याद कर लोगे और आपको एहसास भी नहीं होगा कब हमें याद हो गया। और पता है, 1 से 2 बार वीडियो देख लिया ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और लिख लिया करो, लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 10 से 15 मिनट के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे लिखने में। तो लिख लोगे और फिर उनको ट्रिक भी साथ में लिख लिया करो। अच्छा, इसके साथ मैंने ये ट्रिक लिखी थी, मतलब ये चीज़ बताई गई थी। जैसे बटेश्वर सुर बट जाते हैं तो कहाँ गले में आग लगने से, तो बटेश्वर मेला। तो ऐसे करके मैंने सारे तो लिख लिया करो, गले में आग, छोटी छोटी चीज़ें लिख लिया करो, जिससे जब रिवीजन करो यूपीपी का एग्जाम आए तो आप उसमें सबसे आगे निकल जाओ, तो आपको एहसास ही न हो कि हमारा कब ये चीज़ पूरी हो गई। तो चलो चलते हैं अपने वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य आज हम याद करेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य टोटल कितने हैं? अभ्यारण्य या बिहार है, वन्यजीव बिहार है या अभ्यारण्य, एक ही चीज़ होगी। और टोटल कितने हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में? 11 हैं। ठीक है। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। तो हमारे कृष्ण कन्हैया को दूध माखन खीर सब पसंद थी। अब देखते हो आप लोग, एक चीज़ और देखते होंगे, जब हमारे कृष्ण कन्हैया जी का बर्थडे मनता है तो उसमें खीर बनती है, और सब जितने भी बर्थडे होते हैं सबके बर्थडे में खीर बनती है। तो क्या होगा? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, तो खीर किसको पसंद थी? हमारे भगवान कृष्ण जी को पसंद थी। और आज खीर बनती किससे? आप एक बताइए। खीर दूध से ही तो बनती है। खीर जो है वो दूध से ही तो बनती है। दूध से ही तो बनती है खीर ना, इतना तो आपको पता ही होगा कि दूध से खीर बनती है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूध मतलब यहाँ पे यदि हम लिख दें दूध से खीर बनती है, यदि पूछा जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। खीर किससे बनती है? दूध से बनती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी वाला हमने बताया था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूध से खीर बनती है। तो खीर के लिए मेन चीज़ दूध ही होता है। तो चंद्रप्रभा, यहाँ पे भी चंद्र है और यहाँ पे चंद्र, चंदौली चंद्रप्रभा चंदौली। और राज्य का प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। राज्य का प्रथम अभ्यारण्य शायद 1977 में ऐसे कुछ इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में। राज्य का प्रथम, पूछा जाए कि राज्य का, यूपी उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में। कतरनिया घाट, यदि आपके कान काट दिए जाएँ तो आप बहरे हो जाओगे। कुतर दिए जाएँ तो आप बहरे हो जाओगे। कतरनिया घाट, कान काट दिए जाएँ तो आप क्या हो जाओगे? बहरे। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? बहराइच में। रानीपुर बांदा, बांदा कहाँ पे है? चित्रकूट बांदा, वही चित्रकूट बांदा। चित्र कहाँ होगा? रानी के महल में होगा। ना भी हो तो रानी, कोई भी आपकी बेटी हो या बहन हो या सिस्टर कोई भी हो, तो उसमें क्या जाता है, जैसे कोई माँ होती है अपनी बेटी को बोलती है, बिंदी, छोटी बिंदी लगाने पे कितनी रानी सी लग रही है, रानी सी गुड़िया लग रही है, रानी सी लग रही है, रानी सी लग रही है छोटी बिंदी लगाने से। छोटी बिंदी लगाने से क्या है? जैसे बिंदी लगाने से रानी सी लगती है, तो क्या रखोगे? बिंदी बंदी बांदा रानीपुर। बांदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर। और जो छोटी बिंदी लगाती है सच में उनसे सुंदरता होती है, और जो ऐसे करके बड़ी वाली बिंदी लगाती है ना, इनकी तो कुछ अलग ही चीज़ होती है। जो लड़कियां होती हैं उनमें छोटी बिंदी अच्छी लगती है, तो रानी की तरह लगती हैं। ऐसे याद रखो, लड़कियों पे छोटी बिंदी जो लगाती हैं वो रानी की तरह होती है, उन पर रानी की तरह लगती है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो रानी बांदापुर बिंदी। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। हर कोई माँ चाहती है कि हमारा बेटा, हर कोई चाहता है कि हमारा लाल बेटा क्या हो? एकदम महावीर हो, महावीर हो, वीरों में बहुत वीर हो, बलशाली हो। हर माँ अपना बेटा चाहती है। और हमारे क्या नाम, हमारे वीर सपूत, क्या सपूत, सॉरी सपूत कह रहे, वीर सपूत, जो हमारी सेना होती है उन्हें वीर सपूत बोलते हैं। सपूत मतलब पुत्र। तो क्या होते हैं? वीर युद्ध होते हैं। लाल, वो भी तो माँ के लाल ही तो होते हैं। एक माँ के, आज भारत ने अपने लाल को खोया, वो वीर था, महावीर। महावीर कहाँ है? ललितपुर। देखो ना, जैसे इंडियन आर्मी में किसी की हमारे यहाँ पे शहीद होता है तो आज भारत ने अपना भारत ने अपना लाल खोया, एक माँ ने अपना लाल खोया। लाल, वो महावीर था, तभी तो आर्मी में गया। महावीर भाई, कोई छोटी मोटी आर्मी में जाने के लिए एक जिगरा चाहिए, सब नहीं आर्मी में नौकरी कर सकते हैं। तो महावीर, सल्यूट टू सोल्जर्स। तो हम हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा एकदम महावीर बने, एकदम वीर बने। ललितपुर लाल।
तो ठीक है, इतना याद कर लें। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो चंबल वाला है, चंबल एरिया, ये इटावा में ही तो पाया जाता है चंबल के वन, जहाँ पे क्या नाम, ये तो सबको पता होगा, इसको क्या नाम ट्रिक से याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या नाम, जो बीहड़ जिसमें बीहड़ के छोटे छोटे वो बीहड़ के पेड़ होते हैं, और चंबल का एरिया जहाँ पे क्या नाम वो क्या नाम था उनका, फूलन देवी, फूलन देवी, फूलन देवी को कौन नहीं जानता हुआ, वो क्या थी, चंबल की थी। और फिर उन्होंने उनको ही क्या नाम सीट मिली थी, क्या नाम उसकी, लोकसभा की। तो आगरा और इटावा में कहाँ पे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, आगरा और इटावा में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। कैमूर, कैमूर, कैरम, यदि मेरे पास कैरम होगी तो मेरी मर्जी क्या है, यदि मेरे पास कैरम खेलनी है, जैसे कोई कैरम खेलने गया तो कैरम खेलनी है, कैरम, कैमूर, कैरम खेलनी है तो मर्जी चलेगी मेरी, गोटी पहले मैं चलूँगा, गोटी पहले मैं चलूँगा, मेरी मर्जी चली, खेलना है तो खेलो, नहीं तो सोने जाओ, खेलना है तो खेलो वरना सोने जाओ। कैमूर, कैरम, कैमूर, सबसे मेरी मर्जी चलेगी क्या, गोटी चलने में, नहीं तो सोने भाग जाओ। कैमूर का क्या है, सोनभद्र। ट्रिक कैसी लगी हो जरूर बताया करिएगा, और यदि आपकी बेहतर ट्रिक हो तो जरूर लिख दिया करिएगा नीचे कि हाँ भैया हमारी ट्रिक ए थी। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, मिर्जापुर व सोनभद्र में। देखो कैरम की गोटी है, पहले मैं चलूँगा क्योंकि कैरम मेरा है, मेरे पास, मैं कैरम खेलनी है तो मर्जी चलेगी मेरी क्योंकि मेरा कैरम है, नहीं तो खेलना है तो खेलो वरना सोने जाओ, सोने जाओ। सोनभद्र मिर्जापुर, कैरम सोनभद्र मिर्जापुर। जैसे हमारे माँ सिस्टर और सबके लिए जो भी उनके हस्बैंड होते हैं, उनके लिए वो हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए महाराज ही तो होते हैं, महाराज ही होते हैं, और महाराज की वजह से तो उनका सुहाग होता है। हमारी माँ का सुहाग हमारे पिता होते हैं, उसी तरह हर एक स्त्री का सुहाग उसका हस्बैंड होता है। तो सुहाग मतलब महाराज, हर कोई मतलब महाराज की तरह। हमारे भारत में क्या होता है कि क्या नाम, जो हस्बैंड होता है उसे बड़ा होने का दर्जा दिया गया है। तो सुहाग परवा, सुहाग महाराज, महाराजगंज, महाराज, सुहाग है तो महाराज है, महाराज की वजह से हमारा सुहाग है, महाराज की वजह से हमारा सुहाग है। तो इसमें क्या नाम ज़्यादा ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। महाराज देखो सुहाग है तो किसकी वजह से होगा, सुहाग। खुद सोचो कि यदि कि कोई लड़की, बहन, माँ, कोई भी सुहागिल है, सुहागिल मतलब उसका हस्बैंड जीवित है तो महाराज जीवित है, हस्बैंड मतलब महाराज, सुहागिल का मतलब सुहाग है, महाराज की वजह से, हस्बैंड की वजह से। सो हलवा वन्यजीव, हलवा कौन खाता था, हलवा किसे पसंद था। देखो खीर दूध सब माखन खाए हो मेरे, किन्होंने, भगवान कृष्ण ने, लेकिन हलवा किसको था, राम को पसंद था, हलवा राम को पसंद था। बल रामपुर, हलवा का शौक भगवान राम को था। देखो हलवा तो किसी का होता, सूजी का हलवा या क्या नाम किसी का हलवा हो सकता, तो हलवा राम को पसंद है। कछुआ, कछुआ, बनारस की पावन धरती को जिसने, बनारस देखो हमारा कितना धार्मिक स्थल, मंदिरों का शहर, जिसे मतलब सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कहा जाता है, जिसे मोदी ने कहा था क्यूटो बनाएंगे, क्यूटो बन भी जाएगा हमें लगता है इस 5 साल में। तो कछुआ वन्यजीव, जिसने भी बनारस की धरती को छुआ वो था कछुआ, जिसने छुआ कछुआ था, अर्थात बनारस की पावन धरती को जिसने छुआ वो है कछुआ। बनारस की पावन धरती को जिसने भी छुआ वो है कछुआ। और फिर हम बनारस की धरती को कौन नहीं छूना चाहता है, कछुआ छूना। तो कुछ मैच मिलते हैं, हम हर कोई क्या ना बनारस जाना चाहता है कि हम भी दर्शन करें। बनारस कछुआ मतलब छूना, बनारस को छूना। तो क्या हुआ, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर, 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 हस्तिनापुर का, जब देखो, जब आपका विजन खराब होगा, विजन मतलब विजन, और जब विजन खराब होगा तो आपकी हस्ती मिट जाएगी। जब आपका विजन, ये आपका देखो आज वीडियो आएगा अभी थोड़ी देर में कि हम क्या नाम एक लड़के से मिले थे, क्या नाम दिसंबर 28 को, हाँ 28 दिसंबर को मिले थे, और वो लड़का बहुत अच्छे से क्या नाम बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था, और लगभग में 5 एग्जाम में फेल हो चुका था, और उसके दिल्ली पुलिस में उसके मार्क्स क्या नाम थे लेकिन कम थे, लगभग 66 थे, मेरे तक कट ऑफ ज़्यादा गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें भी फेल हो गया, लेकिन फिर उसने आस निराश सब कुछ छोड़ दिया। फिर पूछा कि भैया कि अब हम क्या करें, हम छोड़ दें, बहुत उसने क्या नाम रिक्वेस्ट की थी उस टाइम पे बात कर लो, तब मैंने बात की थी। फिर मैंने कहा मेरे कहीं पे चल पाओगे, उसने कहा भैया मरने को तैयार है। क्योंकि जब इंसान हारता है ना, जब उसे कुछ नहीं कहता, लास्ट ऑप्शन है, जब करो या मरो की नीति आ जाती तब भारत आज़ाद हो जाता है, करो या मरो में आज़ादी मिलती है। उसी तरह उस लड़के को आज़ादी कैसे मिली, 152 आते थे और आज कितने उसके 248 हमारे लास्ट वाले मार्क में। इस पर हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, कैसे अचीव किया आप लोग, कैसे नहीं कर सकते हो तो आप लोग भी अचीव कर सकते हो, उसके लिए हम बताएंगे। तो राष्ट्रीय हस्तिनापुर, हस्ती उसी जिसका विजन अच्छा है उसका विजन मैंने अच्छा कर दिया था, तो जिसका विजन अच्छा है वो क्या नाम, उसकी हस्ती जिंदा है। हस्तिनापुर मेरठ रट,
रठ, मेरठ, हस्तिनापुर। मेरठ, हस्तिनापुर, ये टोटल पता है कितने जिलों में पाया जाता है? 4 जिलों में, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में क्या पाया? कौन सा? हस्तिनापुर। अब भाई हस्ती किसी की होगी, जैसे कोई कहे कि हाँ तुम्हारी हस्ती जिंदा है, तो हस्ती मतलब वो बड़ा ही तो होगा बहुत। हस्ती जिंदा का मतलब वो बड़ा ही तो होगा, मतलब सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? हस्तिनापुर। और सबसे पहला चंद्रप्रभा चंदौली वाला। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है? यूपी, एमपी और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। चलो अब क्या नाम स्पीड, क्या नाम बहुत तेज हम रिवीजन करवा देते हैं। अब देखो हमारे किशन जी को खीर पसंद है। लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में, क्योंकि दूध से खीर बनती। चंद्रप्रभा चंद्र, चंदौली, चंद्र, चंदौली सबसे राज्य का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य। जिसके कान काट दिए जाएंगे वो बहरा हो जाएगा, जिसके कान काट दिए जाएंगे वो बहरा हो जाएगा। कतरनिया घाट, बहराइच। रानीपुर, बिंदी है लड़की के, छोटी लड़की या बड़ी लड़की किसी छोटी बिंदी लगाओ तो क्या नाम रानी सी लगती है। रानी सी लगती कहाँ है? बांदा। चित्रकूट। महावीर, महावीर स्वामी वन्यजीव। हर कोई माँ अपने लाल को महावीर मतलब कि वीर बनाना चाहती है। महावीर। राष्ट्रीय चंबल कहाँ है? आगरा इटावे में चंबल। कैमूर, हमारे पास यदि कैरम खेलनी तो मेरी मर्जी, गोटी मैं पहले चलूंगा, नहीं तो सोने जाओ। कैरम, कैमूर। सुहाग जिंदा है, लड़की का सुहाग जिंदा है तो महाराज की वजह, महाराज मतलब उनके पति की वजह से। सुहेल देव, सुहेलवा वन्य हलवा किसको पसंद था? राम को पसंद था। कछुआ, जिसने बनारस की पावन धरती को छुआ वो है कछुआ। वो है कछुआ। कछुआ भाई बनारस में है तो कछुआ छू रहा पावन धरती को, तो वो सबसे छोटा कछुआ भी देखो इन सब में सबसे छोटा ही तो है कछुआ। कछुआ छोटे होते हैं। हस्तिनापुर का वन्य जीव, हस्ती उसकी जिंदा है जो जिसका विजन अच्छा है। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और हापुड़ में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? यूपी, एमपी और राजस्थान में एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। चंबल में घड़ियाल खूब पाए जाते हैं, घड़ियाल। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और इसको 2-3 बार रट लीजिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।